यूट्यूब स्टडी इज द बेस्ट। मतलब बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर आए हैं, लाइक कोई कोचिंग वगैरह नहीं करते। तो मेन कैंपस का लोकेशन कैसा है? मेन कैंपस का लोकेशन लाइक द्वारका में काफी पॉश एरिया है। 20 लाख मतलब 20 लाख ऐसे कुछ जाता है लाइक एवरेज। NSUT वर्सेस कंपेयर किया जाए तुम्हारा DTU और IIIT दिल्ली, तो उसमें क्या चूज करोगे? तो कॉलेज लाइफ के लिए आई वुड गो विद एनएसयूटी। बट हाँ, अगर मेरे को IIIT दिल्ली में मिल रहा होता या DTU में मिल रहा होता, IIIT दिल्ली मोस्टली, तो मैं आई वुड गो विद IIIT दिल्ली। सो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So I'm Harshita, second year undergrad student at NSUT. My specialization is electronics and instrumentation, and I am 18. या कूल। 18 एंड सेकेंड ईयर, मतलब तुम 17 में ज्वाइन किए थे कॉलेज? हाँ, 17 में I joined at 17. So now I'm 18. वाओ, काफ़ी अर्ली। मैं तो मतलब आई थिंक मैं ड्रॉप वगैरह लिया था, आई जॉइन कॉलेज इन 19 एक्चुअली। सो हाँ, या मैंने ड्रॉप नहीं स्कूल। लिया था। हाँ हाँ, स्कूल कूल। ओके, तो स्टार्ट करते तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में थे राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा ब्रांच था स्पेशली? इंस्ट्रूमेंटेशन, ENI। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग। ओके ओके। वही। तो काइंड ऑफ ENI बोलते हैं बहुत कॉलेजेस में, तो हम हमारे कॉलेज हाँ, में ये ENI ना, बोलते थे। किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी में आइस, हमें आइस बोलते हैं। ओके ओके। तो हाउ इज द डिफिकल्टी लेवल? थोड़ा सा हार्डर साइड है या इजियर साइड है? डिफिकल्टी लेवल मतलब इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स है हमारे मोस्टली, ऑलमोस्ट हम्म। सेम ही सब्जेक्ट्स है, तो वही इलेक्ट्रिकल वाले जो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टफ है, ईसी टफ है, तो वही सेम टफनेस है इसमें। हार्ड इतना ज़्यादा भी लाइक हार्ड नहीं है, इतना ज़्यादा भी इजी नहीं है अभी तक। ओके, कूल कूल। नहीं, मैं भी बहुत फ्रेंड से सुना है जो इलेक्ट्रिकल वाले जॉनरा में कि बहुत हार्ड होता है, कि 5 साल का डिग्री होता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। हाँ, मतलब हार्ड तो होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड हम्म। होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिजिक्स तो सही होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के हाँ। सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसमें बहुत ही कम हाईएस्ट स्कोर्स भी बहुत कम जाते हैं, जैसे आउट ऑफ 50 लाइक हाईएस्ट ही सबके लाइक 31 32 ऐसे ही जाते हैं, लाइक हाईएस्ट भी, तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट्स भी होते हैं उसके अंदर। और फिर कहीं पे किसी साइड पे लाइक इजियर सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, लाइक सर्किट एनालिसिस मेरे को मतलब इजियर साइड पे लगता है, तो उसमें चले जाते हैं काफ़ी नंबर। मेक सेंस। ओके कूल। तो थोड़ा सा बात करते हैं तुम्हारा JEE प्रिपरेशन से फर्स्ट, कि तुमने Tier 1 कॉलेज में हो, NSUT ऑलमोस्ट NIT लेवल कॉलेज है। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा JEE प्रिपरेशन से, कि JEE के टाइम पे तुम 11th 12th में कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज या बिलो एवरेज या अबव एवरेज, कैसे स्टूडेंट थे? सो मैंने एक्चुअली जेई प्रेप 9th क्लास में स्टार्ट किया था, लाइक मेरा 9th क्लास में मम्मी पापा ओके। ने डाल दिया था कि हाँ, हाँ हाँ। मतलब मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, हाँ तो हाँ। उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए डाल दिया था। तो 9th 10th वाज गुड, लाइक हमें लाइक काफ़ी एडवांस 11th 12th वाली चीज़ें भी पढ़ा लेते थे कोचिंग्स में। आई वॉज एट वीएमसी पीतमपुरा। फिर लाइक 11th 12th जब ऑनलाइन होने लग गया, तो वीएमसी में इतना लाइक हमारे कोचिंग में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलती थी, ज़्यादा इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, और पढ़ाई नहीं हो पाई थी कोविड के टाइम, बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। फिर जब 12th में हुआ कि स्टार्ट हो गया ऑफलाइन, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट हुई, लाइक एंड मंथ्स में पढ़ाई हुई, जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई थी लाइक एंड मंथ्स में हुई थी, और यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, और सबने मोस्टली यूट्यूब ही लास्ट में यूज़ करा था, कि यूट्यूब से बहुत सारी पढ़ाई करी, सारी चीज़ें करी। फिर एट दी एंड जब पेपर था, पेपर आ गया, और कोचिंग ने भी हेल्प करी कि मॉक टेस्ट वगैरह लिए, सारी चीज़ें वो सारी एनालिसिस के लिए हेल्प करी। फिर एट दी एंड तो सिर्फ यूट्यूब से था, मोस्टली यूट्यूब, कि यूट्यूब को कंटेंट से पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर एट द एंड पेपर आ गया, पेपर आने के बाद फिर रिजल्ट आया फर्स्ट मेंस का। उसके बाद हमारे कोचिंग ने लाइक एडवांस के सेशन स्टार्ट कर दिए, कट ऑफ लगा के, कि मान लो कि 90 कट ऑफ जाएगा, और सबके जिसके उससे प्लस थे, तो एडवांस के क्लासेस होने लग गई, और परसेंटाइल बेसिस पे ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे एडवांस की। फिर एडवांस की तैयारी वगैरह हुई, एंड वो एडवांस की तैयारी सबसे बेकार तैयारी थी, हम्म। क्योंकि उसमें क्लासेस होती थी सुबह से लेकर लाइक शाम तक, क्लासेस होती थी सुबह से या दिन से शाम में होती थी क्लासेस, और अगर आपका वो टॉपिक वीक है और वो सोच रहे हो कि वो पढ़ाएंगे अच्छे से, वैसा नहीं होगा। अगर आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो और स्ट्रॉन्ग करेगा वो, तो ऐसा सीन था। और द मेन मेरे जो उसमें था गैप जो था, वो था कि मेरी फिजिक्स वीक थी, काफ़ी वीक थी, और मैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में फिजिक्स काफ़ी वीक थी, और फिजिक्स सबसे ईजियर सेक्शन आता है, फिजिक्स सबसे स्कोरेबल होता है, सबसे ईजिएस्ट आ रहा है फिजिक्स। केमिस्ट्री तो फिर भी कम आ रहा है लाइक स्कोरेबल, फिजिक्स काफ़ी स्कोरेबल। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मोस्टली मैथ्स था, तो मैथ्स सबसे हार्डेस्ट आता था, लाइक काफ़ी हार्ड, कि उसमें से लाइक 10 11 क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत है। जेई जेई मेन के बेसिस पे 10 12 बन जाए बहुत है। और फिजिक्स सबसे वीक था, तो उस वजह से लाइक काफ़ी काफ़ी मतलब स्कोर लो हो गया था हमारा।
और लाइक परसेंटाइल भी उस वजह से गिर गई थी, लाइक सेकंड में मेरी ज़्यादा गिर गई थी फर्स्ट से। ओके, कितना था इफ यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। ओके, ओके, कूल। मतलब 5 परसेंटाइल गिर गई थी, बिकॉज पता नहीं मतलब जो भी सीन था बट गिर गई थी 5 परसेंटाइल। उसके बाद एडवांस्ड भी ठीक ठाक ही गया था। ओके, कूल। तो एडवांस में मतलब आईआईटी में हुआ था या नहीं नहीं ने? नहीं, मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा, cool। तो मतलब बट एनएसयूटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, राइट? हाँ, एनएसयूटी मेरे को एनएसयूटी भी मिला था। मेरा आईजीडीटी वाले टारगेट था कि चलो मेरी परसेंटाइल के हिसाब से आईजीडीटी तो मिल ही जाएगा कम से कम। तो हाँ। फिर अचानक से लाइक एनएसयूटी में हो गया। लाइक एनएसयूटी में सबसे पहले मेरे को मिला था वेस्ट कैंपस में, फिर अपग्रेडेशन हुआ था नॉर हम्म, जो इंटरनल राउंड्स वगैरह होते हैं वेस्ट कैंपस में। तो एक चीज था कि एनएसयूटी तो चलो मिल गया, बट आईजीडीटी नहीं मिल रहा है। आईजीडीटी इनफैक्ट अपर रखा हुआ था। फिर हम्म, अचानक से लाइक एनएसयूटी मेन कैंपस अपग्रेडेशन वगैरह हो गया, आइस में आ गया। तो ये था, आईजीडीटी नहीं मिला बट एनएसयूटी मिल गया। ओके, कूल। तो इनका जो काउंसलिंग होता है एनएसयूटी आईजीटीयू का, इनका काउंसलिंग अलग होता है या जोसा के अंदर आते हैं? हो सके नहीं, जैक के अंदर आता है ये सारे जो जैक कॉलेजेस हैं। ओके। अच्छा, तो ये आईपीयू से सेपरेट है या आईपीयू के अंदर मतलब इंक्लूडेड होता है आईपीयू कॉलेजेस का? नहीं नहीं, ये एनएसयूटी खुद की एक यूनिवर्सिटी है, डीटीयू खुद की एक यूनिवर्सिटी है अब। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते था, अब ये खुद की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो ये मतलब तुम्हारा जैक दिल्ली में 3 कॉलेजेस का काउंसलिंग होता है, राइट, मेनली? आईजीडीटीयू, डीटीयू एंड आईजीडीटीयू, डीटीयू, एनएसयू। एनएसआईटी एंड एक और ऐड हुआ है डीएसयू। ये आईपीयू कॉलेज था, उसको लाइक जैक कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया है, रिसेंट ईयर्स में हुआ है। ओके, कूल, कूल। अच्छा, तो एनएसयूटी का 3 कैंपस है, राइट? एनएसयूटी हाँ, का? 3 कैंपस है, वेस्ट कैंपस, मेन कैंपस एंड ईस्ट कैंपस। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में? मेन कैंपस लाइक बड़ा है, लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी तो सब में ही है बट बड़ा है, लाइक हॉस्टल हम्म, फैसिलिटीज है, सारी चीजें हैं। मतलब अच्छा है, लाइक जैसा चाहते हो कि कॉलेज में हो कैंपस वैसा है। हम्म, बट वेस्ट और ईस्ट कैंपस में गई नहीं, बट मैंने दोस्तों से ये सुना है कि अच्छा नहीं है इतना, लाइक हम्म, कैंपस वगैरह चीजें अच्छी नहीं है इतनी। और चेकिंग टीचर्स भी बहुत कम है उसमें उधर। तो ये सीन है। ओके, और बाकी प्लेसमेंट, आई थिंक प्लेसमेंट तो यही एक ही जगह होता है, मेन कैंपस में होता है प्लेसमेंट, तो ईस्ट वालों को भी बुलाते हैं, वेस्ट वालों को भी बुलाते हैं वहीं से। ओके, यू आर इन द मेन कैंपस राइट नाउ? हाँ, मेन कैंपस। तो मतलब मेन कैंपस में मतलब दोनों में सेम ब्रांचेस ही होते हैं तीनों कैंपस में, या ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अलग होता है, या मतलब परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अलग होता है तीनों कैंपस में? मतलब जैसे ईस्ट कैंपस में सी एस एंड ई सी के वो है, स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, जैसे ई सी विद ए आई, सी एस आई ओ टी। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन अलग है। वेस्ट कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये सब, ये सारी चीजें इसके अंदर। तो वेस्ट कैंपस का जो वो है परसेंटाइल का कट ऑफ काफी लो होता है, मतलब ये काफी लो रहता है इसमें वेस्ट कैंपस, क्योंकि ब्रांचेस भी लोअर है, ऊपर से कैंपस भी वेस्ट कैंपस है। ईस्ट कैंपस में भी सीन होता है कि ईसीई जो को जिसको ईसीई मिल रहा है ईस्ट कैंपस के अंदर, ईसी मेन कैंपस के अंदर, उसको सीएसई मिल सकता है ईस्ट कैंपस के अंदर। ओके, तो अच्छा। काफी परसेंटाइल का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली हाँ, थ्री हाँ। टू फोर परसेंटाइल्स। बहुत होता है वो तो एक्चुअली, हाँ। हाँ, काफी मतलब होता है। हाँ, हाँ। कूल, ओके, मुझे पता नहीं था मतलब 3 कैंपस का डिफरेंस, ओके। सो ठीक है, तो हमने जेईई प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जेईई प्रिपरेशन इस तरीके से हुआ था। अब तुम्हारा जो जेईई से लर्निंग है, तो उसमें से क्या 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, 3 मिस्टेक्स बेसिकली? सबसे पहला कि डोंट बर्न आउट, बहुत लाइक बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है, एडवांस तक, जेई मेन सेकंड तक। इनफैक्ट जब बिट्स के पेपर्स हो रहे थे, मैंने बिट्स के दोनों भरे थे, मैंने एक ही दिया था उसमें से। तो ओके। बहुत बर्न आउट हो गया था कि अब हो नहीं रहा है, कि अब नहीं हो रहा मतलब। तो और ये तो था ही नहीं कि ड्रॉप करना है। तो बहुत ही स्लोली स्लोली चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मेरे दोस्त थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके करा था, उनके एडवांस में ज्यादा अच्छी रैंक थी देन मीन्स। ओके। एंड दूसरा कि फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, लाइक फिजिक्स इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फिजिक्स अगर अच्छी है तो काफी ज्यादा स्कोर दे सकता है। हम्म, एंड तीसरा वुड बी यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब, यूट्यूब स्टडी इज द बेस्ट। मतलब बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर आए हैं, लाइक कोई कोचिंग वगैरह नहीं करते थे। मेक सेंस। तो तुमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ही तुमने मतलब एक्सपीरियंस लिया था कोचिंग में, तो तुम्हें कौन सा बेटर लगा? देखो, डिसिप्लिन पर्पस के लिए आई थिंक ऑफलाइन इज बेटर, लाइक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन वगैरह रहता है। और हम्म, ऑनलाइन में मोस्टली उनके लिए इंट्रोवर्ट्स के लिए, जो कि लाइक काफी अच्छा कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, कर लेते हैं,
उनके लिए जिनका डिसिप्लिन भी अच्छा और काफी डिसिप्लिन चाहिए था। ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग्स दे दी जाती थी लाइक 2-3 घंटे की, वो इतनी बोरिंग होती थी। खासकर केमिस्ट्री के जो हमारे सर थे वो इतना बोरिंग पढ़ाते, उसमें 2-3 घंटे के उनके लेक्चर्स होते थे। तो वो बहुत टफ होता था, लाइक वो वीडियो बैठ के देखना, बीच में रोक दिया, कभी आधे घंटे में छूट जा रहती थी। तो वो काफी टफ होता था, इसलिए मेरे को ऑफलाइन बेटर लगता था हमेशा। ओके, कूल। मतलब इंडिपेंडेंस के टर्म में ऑनलाइन बेटर है, बट डिसिप्लिन के टाइम पे ऑफलाइन बेटर है। हम्म। ओके, कूल। ओके, तो तुमने जो यहाँ पे एक और बात जो बोला कि तुम और भी एग्जाम्स दिए थे, ऑफ कोर्स जेई को छोड़ के, तो जेई को छोड़ के और कितने एग्जाम्स दिए थे, और कितना, मतलब कौन कौन से एग्जाम देना अच्छा होता है जेई वाले बच्चों के लिए? जेई को छोड़ के वीआईटी दे सकते हैं, लाइक सब दे रहे थे वीआईटी, तो मैंने सोचा मैं भी दे देती हूँ वीआईटी, बट आई डोंट थिंक सो उसका कोई यूज है। मैंने काफी उसमें स्पेंड भी करे, लाइक काफी मनी उसमें काउंसलिंग वगैरह में। फिर ओके। मैंने बिट्स तो दिया ही, बिट्स। और मेरे जो लाइक कजन्स वगैरह थे वो भी कह रहे थे और भी एग्जाम्स देने के लिए, एमएच पर बहुत सारे जो महाराष्ट्र वगैरह के होते हैं हम्म। इंटरनल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, वो भी उन्होंने कहा था देने के लिए, बट मैंने कहा कि नहीं देना है मेरे को। मतलब बिट्स दिया था, और बिट्स वीआईटी एंड जेई ऑफ कोर्स। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है, ज़्यादा एग्जाम देना बेटर होता है या दो तीन को में ही फोकस रह के देना अच्छा होता है? जिसका जेई अच्छा हो गया उसको और एग्जाम्स देने की जरूरत क्या है, बिट्स देना चाहिए। मतलब मैं हम्म। जिसको जानती, लाइक मैं काफी दोस्तों को जानती हूँ जिनका जेई एडवांस भी क्लियर हो गया, जेई मेंस में भी काफी अच्छी परसेंट 99+ परसेंटाइल, उन्होंने हम्म। बिट्स लिया हुआ है। बिट्स पिलानी में, वही वाला पिलानी कैंपस, उसमें ईसी। हम्म। हाँ, कूल। हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो कि जेई में अगर तुम्हारा अच्छा परसेंटेज आ रहा है तो शायद जो टॉप वाले एग्जाम है, जैसे बिटसेट ही हो गया मेनली, वही देना चाहिए। बट अगर थोड़ा सा परसेंटेज सपोज 95 के नीचे आ रहा है, तो शायद जो हाँ प्राइवेट कॉलेजेस का एग्जाम्स है, लाइक कॉमेट के हो गया, एम एच टी सिटी हो गया महाराष्ट्र का, कैसे एग्जाम्स हाँ। देना चाहिए। कूल। ओके, तो एक और चीज़ तुमने जो बोला था उस पॉइंट में, जेई प्रिपरेशन में, कि ड्रॉप तुम्हें नहीं देना था, कि एकदम वो था कि ड्रॉप देना ही नहीं है। तो हाँ। ऐसा क्यों था? और तुम्हें क्या लगता है जेई वालों को कि किस टाइम पे ड्रॉप देना शायद बेटर ऑप्शन होता है, और किस टाइम पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए? अच्छा, तो मेरी स्टोरी ये थी कि मैं पूरा बर्नआउट हो गई थी, मैं थक गई थी लाइक पढ़ते पढ़ते। तो मैं हाँ। बहुत, मतलब पेरेंट्स से भी लाइक ताने सुनने ही पड़ते हैं कि क्या हम्म। पड़े रहते हो घर पे ही, कुछ करना नहीं होता, ये सब ताने सुनने को पता। तो ये था कि नहीं यार, ड्रॉप तो नहीं कर सकते, कि ड्रॉप करेंगे तो और बेकार चला जा सकता है रिजल्ट, चांसेस है कि और डिक्रीज हो सकता है रिजल्ट। तो ये तो था कि ड्रॉप तो नहीं करना। मेरा तो ये था कि बर्नआउट हो गए थे, नहीं ड्रॉप करना। पर अगर जैसे किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है 1 साल, जैसे 12th क्लास उसने भी सिर्फ उस पर फोकस किया, बोर्ड्स पे फोकस किया, उसने जेई का कुछ नहीं पढ़ा है, तो आई थिंक उसके लिए बेटर है कि वो 1 साल ड्रॉप कर ले। एंड मेरा एक जो दोस्त है वो अभी आईआईटी बॉम्बे में गए, आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल। तो उसने ड्रॉप करा था, उसने, उसकी परसेंटाइल पहले भी अच्छी थी, 99 परसेंटाइल थी उसको पहले भी, उसकी लाइक एडवांस रैंक भी अच्छी थी, 4000 5000 ऐसे कुछ रैंक थी उसकी। तो उसका था कि उसको आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईटी दिल्ली जाना है, उसमें भी सीएसई चाहिए उसको। हम्म। तो अभी उसने फिर से ड्रॉप करा, अपने मम्मी पापा से एक रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ड्रॉप करना है, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो उसने ड्रॉप करा, उसके इस बारी परसेंटाइल हाइक हुई है, 99.8 आई। और इस बार उसका जेई एडवांस रैंक अंडर 1000 आया है। वाह। वाह। तो मतलब डिपेंड्स नाइस। ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक हाँ। मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ भाई करो, या बर्नआउट हो गए या नहीं। हाँ। हाँ, तो हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम और इनपुट दे सकते हो या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, मेरे केस में तो बहुत उल्टा गया था कि ड्रॉप देने के बाद रिजल्ट गिर गया था मेरा। तो हाँ। हाँ, मेरा अ, भी यही होता, अगर मैंने ड्रॉप लिया होता तो मैंने हाँ। इसलिए लाइक फटाफट ज्वाइन कर लो कॉलेज, जो हाँ। भी हाँ, मिल अगर रहा पढ़ने में, हाँ, अगर पढ़ाई करने में मन हो रहा है तो ड्रॉप दे दो, शायद जेई वाले सब्जेक्ट फिर से पढ़ना है तो, नहीं तो मत दो, ऐसा बात है। है। मेरे से तो दोबारा मेरे को देखने का मन नहीं था, लाइक ये बुक्स वगैरह, हम्म। केमिस्ट्री वगैरह की तो खासकर। तुम तो 9 से भी कर रहे थे ना प्रिपरेशन, तो और ज़्यादा हाँ, 9th वो क्लास से होगा। बहुत वही था। हाँ। ओके, कूल। तो जेई वाला सेक्शन हो गया खत्म, हमने बहुत सारा बात कर लिया जेई के ऊपर। अब थोड़ा सा आते कॉलेज के ऊपर। तो हम्म। कॉलेज, जो मेन कैंपस है, तो मेन कैंपस में ही हो अभी, तो मेन कैंपस का लोकेशन कैसा है? मेन कैंपस का लोकेशन लाइक द्वारका में है, काफी पॉश एरिया है। लाइक पास में मॉल्स वगैरह है, सारी चीजें। लाइक हम तो जब भी गर्मी वगैरह लग रही होती है या छुट्टी होती है तो हम लोग मॉल चले जाते हैं, वेगस मॉल है पास पास में, काफी सही है। और सामने आसपास लाइक काफी सारे पीजीज हैं, बहुत सारे पीजीज है, फ्लैट्स भी, सीनियर्स हमारे फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स रेंट वगैरह करके। तो काफी मतलब अच्छा एरिया है। मतलब जैसे डीटीयू का मैंने सुन रखा है, वैसे मैं डीटीयू खुद जा रखी हूँ, तो वो एरिया इतना अच्छा नहीं है, लाइक थोड़ा गांव, आसपास गांव वगैरह है। बट इधर ऐसा सीन नहीं है, लाइक काफी पॉश एरिया है, और मार्केट्स वगैरह पॉइंट। सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ, हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड कि कैंपस में अगर लोकेशन अच्छा चाहिए तो यूनिवर्सिटी बेटर एज कम्पेयर टू डीटीयू। हाँ, अगर लोकेशन अच्छा चाहिए और गर्ल्स की सेफ्टी पर्पज के लिए आई थिंक एनएसयूटी इज बेटर। ओके, कूल, कूल।
और अब थोड़ा सा बात करते हैं कैंपस के ऊपर। तो कैंपस मतलब अंदर, कैंपस के अंदर कैसा चीज़ें है माहौल? कैंपस के अंदर एक लाइब्रेरी है, अमूल और कैंटीन है जो कि अभी बंद हो रखा है क्योंकि लाइसेंस नहीं था उनके पास, वो बंद कर दिया उन्होंने अभी के लिए। एंड एक अभी तालाब बना हुआ है, जस्ट हम्म, एक रिसेंट में बना है, हम देख कर आए थे। और हॉस्टल्स हैं लाइक, ज्यादा हॉस्टल्स नहीं है, गर्ल्स के 2 हॉस्टल हैं, बॉयज के भी 2 ही हॉस्टल हैं। सबके लिए अलग 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 हॉस्टल है। डासा वाले किड्स होते हैं उनके लिए एक अलग हॉस्टल है, और जो फ्रेशर्स जो इंडियन किड्स है लाइक उनके लिए अलग हॉस्टल है। और दासा मतलब ज्यादातर, जो बाहर से आते हैं? हाँ, डासा वाले किड्स के लिए लाइक अलग से वो है, अच्छा अच्छा, अलग से। गॉट इट। हॉस्टल्स है। तो हॉस्टल्स का मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस कैसा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का अच्छा है या थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज जैसा ही है? तो गर्ल्स हॉस्टल में मैंने स्नीक इन किया था, लाइक मेरी फ्रेंड रहती है उसमें, तो मैंने स्नीक इन हाँ। किया था, तो वो काफी अच्छा, लाइक खाना वगैरह वाइज भी इट इज गुड। मतलब बॉयज हॉस्टल से तो मैंने सुनती हूँ कि उससे तो बेटर ही है। और हम्म, उसमें एसी भी रहता है, गर्ल्स हॉस्टल में एसी भी है, एक हॉस्टल में एसी है, एक हॉस्टल में नॉन एसी है। तो हम्म, और बॉयज हॉस्टल दोनों ही, डासा वाला को छोड़ के, जो फॉरेन किड्स हैं, एनआरआई किड्स, उनको छोड़ के लाइक जो इंडियन किड्स हैं उनके विदाउट नॉन एसी है, लाइक कूलर वगैरह लाउड है बट वो नॉन एसी है। और गर्ल्स हॉस्टल एसी वाला है, खाना भी इट्स ओके, मतलब एडिबल है, खाया जा, किसी दिन हम्म, अच्छा, किसी दिन स्नैक्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, लाइक कचौड़ी कभी कभार, लाइक वो सारी चीजें सही है। और थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है, लाइक छोटा है, लाइक मैं अपनी फ्रेंड के उसमें गई थी, 3 लोग शेयरिंग थे, देखिए एक ही रूम में, एक ही वॉशरूम में। तो वो थोड़ा सा कंजस्टेड लगता है, और सब बहुत सारी जगह सारी चीजें फैली हुई थी, तो वो थोड़ा हम्म। कंजस्टेड होता है कि एक ही रूम में 3-3 लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है ओवरऑल कि हॉस्टल के कंपैरिजन में पीजी और फ्लैट क्या बेटर होगा, पहले से ही, या हॉस्टल में जाना बेटर है फर्स्ट ईयर्स को? तो बॉयज हॉस्टल में काफी रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक इस टाइम पे आना ही आना है, नहीं तो आने ही नहीं देते। मैं आपको बाथरूम से लाइक ऊपर से जाके, मेरे दोस्तों ने कर रखा है ये, पूरा गीले भी हो हाँ। रखे हैं। बट गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ज्यादा इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में। तो और मेरे कुछ दोस्त, उन्होंने वो हॉस्टल में रहते थे पहले, वो पीजी में शिफ्ट हो गए क्योंकि प्राइस सेम पड़ता है और एसी मिल रहा है उनको, तो वो इसलिए उन्होंने सोचा कि पीजी इज बेटर। खाना तो चलो पीजी का भी इतना अच्छा नहीं, बॉयज हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल का भी खाना इतना अच्छा नहीं है, और पीजी का भी खाना इतना अच्छा नहीं होता, मतलब मेरे जैसे दोस्त बताते हैं। और हाँ, आई थिंक पीजी और फ्लैट में भी बेटर होगा, क्योंकि फ्लैट में आप रह रहे हो, सिर्फ खाने, आपको रहने का आपको रेंट देना है, खाना पीना आप बाहर से कर लो या जो भी कर लो। तो आई थिंक हम्म। पीजी वुड बी बेटर फॉर बॉयज। ओके। बट ये मैं थोड़ा सा ये उल्टा उल्टा नहीं है कर्फ्यू टाइमिंग? मतलब तुम जो बोल रहे हो हॉस्टल में कि बॉयज़ का थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बट ये उल्टा नहीं लग रहा है थोड़ा सा? हाँ, ये उल्टा है, बट आई थिंक कुछ सीन हुआ था लाइक पिछले फर्स्ट सेमेस्टर ही, हमारे फर्स्ट ईयर में ही कुछ ओके। हुआ था, तो बॉयज का काफी रेस्ट्रिक्शंस कर दिए थे, गर्ल्स का इतना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। तो कोई टाइमिंग पता है तुम्हें कि इतना टाइमिंग होता है कर्फ्यू टाइमिंग, 10 बजे या 9 बजे, ऐसा कुछ टाइमिंग? 10 वो तो काफी लेट है, मतलब 8:30 रहता है ऐसा, ये होता है एट कर्फ्यू थर्टी टाइमिंग। बॉयज़ का? हाँ, ये इतना ही रहता है 8:30 बॉयज का। हॉस्टल टाइमिंग या कैंपस टाइमिंग? हॉस्टल के अंदर आपको, मतलब कैंप, हॉस्टल के रूम के अंदर नहीं, मतलब कैंपस के अंदर आप वही लोग हो सकते हैं, हॉस्टल वाले हो सकते हैं, 8:30 से पहले होना चाहिए कैंपस के अंदर। ओके। काफ़ी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, काफी रिस्ट्रिक्शंस है। और गर्ल्स के लिए नहीं है मतलब कोई टाइमिंग? हमें तो मेरी फ्रेंड्स ने तो ये बताया कि आज इन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब मैं हॉस्टल वाली नहीं हूँ, तो मेरे को हाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं पता ओवरऑल क्या सीन है, हाँ अभी क्या सीन चल रहा है। बट पिछले ईयर का जैसे हिसाब से इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है गर्ल्स का। हाँ। बट वाओ। कैंपस के अंदर 8:30 से पहले होना चाहिए। हम्म। वाओ, कूल कूल। ओके। तो थोड़ा सा बात करते हैं अटेंडेंस वाले चीज़ों में। तो अटेंडेंस का रिस्ट्रिक्शन कैसा है? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, लाइक 75 है 75। बट मतलब हम्म, 65 प्लस पे भी वो कर देते हैं, मतलब आपको एफिडेविट देना होता है कि आप एफिडेविट दे दो 65 प्लस पे, और आपको हम लोग पेपर के लिए बैठने देंगे। और 2 बारी होता है, लाइक 2 बारी 7 लॉक कर देते अटेंडेंस ये लोग, और एक हफ्ते पहले लॉक करते एग्जाम्स के, एक हफ्ते पहले लॉक कर देते पेपर, मतलब लॉक अटेंडेंस लॉक हो जाती है। तो 70, जिनकी 75 से कम होती है, लाइक 74.6 भी होती है ना, तो उनको डिटेन कर देते हैं। मतलब मेरे दोस्त हो रखे हैं लाइक 74 पे भी डिटेन। मैं भी लाइक खुद बची थी, लाइक मेरी 74.6 ऐसी कुछ थी, एक क्लास और चाहिए थी। और मेरी मैम कह नहीं रही थी कि बढ़ाएगी वो अटेंडेंस वगैरह। तो बहुत ही मतलब काफी हो गया था कि अब तो बैक आनी, मतलब उसमें बैक लग जाएगी 74 क्लास की वजह से। बट फिर ठीक है, फिर लैब वाली ने एक अटेंडेंस बढ़ा दी थी, तो वो सीन सॉर्ट हो गया था। मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट कर सकते कि सर आप बढ़ा दो अटेंडेंस, बट कुछ टीचर्स हैं ही वही कि नहीं बढ़ाते लाइक अटेंडेंस वगैरह। अगर आपकी 75 से कम है तो आपको एफिडेविट देना होता है।
बट अभी जब पिछले सेमेस्टर ये हुआ था, सेमेस्टर 2 में उन्होंने एफिडेविट का सिस्टम हटा दिया था। ओ। लाइक एफिडेविट का सिस्टम हटा दिया था, जिनकी मतलब 75 से कम है तो आप डिटेन हो, ये वाला कर दिया था। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तुम्हें काफी 75 स्ट्रिक्ट के है ऊपर जाना ही। अटेंडेंस। हाँ, बेटर होता है, 75 से ऊपर रहना ही मतलब सेफर होता है हाँ ज़्यादातर। सेफर रहता है, मतलब मेरा तो हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहता है, लाइक 70, मैं डे स्कॉलर हूँ, लाइक घर से आना जाना, तो हम्म, 75 के बॉर्डर लाइन पे ही रहता है मेरा तो। तो कितना दूरी है तुम्हारा कॉलेज से घर? सो मैं लाइक तो मेरे घर से लाइक अराउंड मेट्रो इज डिस्टेंस, मेट्रो से टाइमिंग इज 40 minutes, एंड ओवरऑल टाइमिंग लाइक कॉलेज पहुंचने, क्लासेस पहुंचने टेक्स लाइक अराउंड 50 minutes to 1 hour। काफ़ी है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा टाइमिंग है। हाँ अच्छा खासा टाइमिंग है, मतलब जिस दिन ऐसे एक क्लास होती है या सिर्फ एक लैब होती है, तो उस समय ज्यादा फील होता है कि आप 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो सर, मतलब आधे घंटे के लैब के, आधे घंटे की क्लास के लिए। हम्म। वो तो है, बिल्कुल। ओके, तो थोड़ा सा और बात करते हैं तुम्हारा उसमें कैंपस में। तो कैंपस में हॉस्टल्स हो गया, चीज़ें हो गया, जैसे लेक वगैरह हो गया तुमने बोला, तो बाकी और क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, कि लाइब्रेरी वगैरह कितना अच्छा है, और कैंटीन्स वगैरह का सिस्टम क्या होता है? कैंटीन तो अभी बंद हो गया, पहले तो अच्छा था, लाइक वही एक चीज थी जो थी मतलब कॉलेज में अच्छी, अमूल था और कैंटीन था। वो बंद हो गया, तो अभी कोई जब खुलेगा तब उसकी बात, तब तो अभी तो कोई कोई सीन नहीं उसका। स्पेसिफिक रीज़न बंद हो गया वही या? लाइसेंस नहीं था, आई थिंक फूड लाइसेंस नहीं था, टैक्सेस पे नहीं किए थे कुछ, मतलब बहुत सारे लाइक अच्छा। र्यूमर्स फैल रहे हैं इस बारे में। हाँ, कुछ तो हाँ। है लाइक रीजन की बंद कर दिया गया है, सील्ड कर दिया, पूरा सील्ड है। हम्म। और लाइब्रेरी इज गुड, लाइक लाइब्रेरी पूरा एयर कंडीशन है, लाइब्रेरी इज गुड, लाइक सॉकेट्स भी हर हर जगह, लाइक फोन लाइक फोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए सारी जगह सॉकेट्स है, एयर कंडीशन है, 2 फ्लोर्स की लाइब्रेरी है, तो काफी स्पेशियस भी है लाइब्रेरी। और क्लासेस, हाँ सबसे लाइक मेन अट्रैक्शन जो होता है फ्रेशर्स के लिए, वो उनकी क्लासेस होती है एपीजे कॉम्प्लेक्स में, जो कि ओके। काफी अच्छा है, लाइक एडवांस्ड है, एडवांस लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, तो वो काफी अच्छा है। उसके बाद ब्लॉक्स वगैरह में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि ठीक है, ठीक ठीक है। तो एसी क्लासेस होता है या नॉन एसी होता है? एसी क्लासेस होते हैं, बट कुछ क्लासेस जो अगर अनलकी है, जैसे मेरे अभी सेकंड ईयर्स में आए हैं, वैसे फ्रेशर्स के लिए तो पूरा एयर कंडीशन है, एपीजे पूरा एयर कंडीशन है। हाँ। अगर वो मतलब जैसे अभी की क्लासेस मेरी तो एयर कंडीशन होती है, स्मार्ट ब्लॉक में होती है मेरी क्लासेस, उनकी जो ब्लॉक्स में होती है, किस मेरी कुछ दोस्तों की क्लासेस, तो उनका कुछ सीएसएआई को ही नॉन एसी दे रखा है, एक सेक्शन को नॉन एसी, एक सेक्शन को एसी वाला दे रखा है, अरे, तो वो काफ़ी गर्मी में फिर वो नाइंसाफ़ी। क्या। काफ़ी नाइंसाफ़ी है, एक हाँ सेक्शन को एक नॉन सेक्शन, एसी में, एक हाँ सेक्शन एसी। एक दो ऐसे हैं, एक दो ऐसे हैं जिनको नॉन एसी दे रखा है, सबको एसी मिल रखा है। हाँ, हाँ। ओके, कूल। अब आते थोड़ा सा प्लेसमेंट की तरफ, कि अब नंबर्स वगैरह जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो प्लेसमेंट का सीन कैसा है ओवरऑल एनएसयूटी में? तो प्लेसमेंट का सीन इज फॉर सीएसई आईटी इट इज गुड। इंटर्नशिप की मैं अगर बात करूं, जैसे अभी मेरे जो सीनियर्स हैं लाइक भैया, भैया और दीदी, तो वो इंटर्नशिप का मुझे लाइक एग्जैक्टली सीन पता हुआ, सीएसई आईटी को वो अच्छे से ले लेते हम्म, हैं सारे इंटर्नशिप, मेरी दीदी के खुद के डीशॉ में लग गए हैं इंटर्नशिप, हम्म, तो काफी अच्छे पैकेजेस, मतलब काफी अच्छे वो देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए। और प्लेसमेंट्स का जैसे एनएसयूटी के सुनने में आ रहा है, थोड़ा बहुत गिरे जा रहा है, लाइक गिरे जा रही है ओवरऑल प्लेसमेंट्स, बट मतलब ये सुनने में आया है, बट आज इन कुछ पता नहीं चला, कुछ रिवील नहीं हुआ कि क्या है प्लेसमेंट का भी सीन, बट इंटर्नशिप के मिल रही है, सीएससी सी आईटी में हो आप, तो आपको आराम से इंटर्नशिप वगैरह चीजें मिल जाती है। ओके। तो सी सी आई टी का एवरेज कितना जाता होगा, तुम्हारा जितना आइडिया? मुझे एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं पता कि लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह के पैकेजेस कितने जा रहे हैं अभी। ओके, मतलब कोई नॉर्मल आइडिया भी नहीं है कि इतना हाँ 14 मतलब 15 नॉर्मल के? आइडिया लाइक 20 lakhs, मतलब 20 lakhs ऐसे कुछ जाता है, लाइक एवरेज, एवरेज मीडियन इतना ही सी है। एस आई टी का? हाँ सीएससी आईटी का, सीएससी आई का सबसे आई थिंक ज्यादा ही जाता है। ओके, तो दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोज़ बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। हाँ, और कोई हाईएस्ट पैकेज का नंबर जो इस साल या लास्ट ईयर गया है? आई थिंक लास्ट ईयर इंटरनेशनल पैकेजेस लगे थे लाइक ओवर 88, इंटरनेशनल नॉन डोमेस्टिक पैकेज 88 लाख का किसी का लगा था, नॉट इंटरनेशनल।
88 लाख, जो कि काफी हाई पैकेज है अगर इंडियन रुपीस में देखें। अगर वहाँ मतलब 1 CR प्लस तो जाते, लाइक फॉरेन पैकेजेस होते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक 25 लाख जॉब इन इंडिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो। ओके। तो और बाकी ब्रांचेस का क्या हालत है कि सर्किटल ब्रांचेस का, मतलब इलेक्ट्रिकल वगैरह का ईसीई की, एंड। हाँ हाँ, तो ईसीई की जो मैंने जहाँ तक सुना है कि ईसीई की जो प्लेसमेंट है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से ज्यादा अच्छी जा रही है, मैथ्स से। ओके। तो अच्छे मतलब प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, लाइक उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में भी अच्छे उनको बैठने देते हैं, लाइक टेक में भी कुछ कंपनीज बैठने देती हैं, लाइक विद सीजीपीए क्राइटेरिया लाइक ऑफ 8 एंड 8.5 बैठने देती है, लाइक। तो उनका भी प्लेसमेंट सही है। ईसी वाले लाइक बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनको पता है कि उनकी लाइक उनके सब्जेक्ट्स भी वैसे हैं, बट हार्ड हार्ड मीडियम टू हार्ड है। और वो भी सारी चीजें मतलब प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना भी है वो सारी, तो वो लगे रहते हैं, लाइक बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो वो अपने साइंस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने ही उनको अलग से, खासकर ईसी, फिर ईसी के पढ़ने हैं। तो उनके कभी कभार प्लेसमेंट्स मतलब कभी अभी इस टाइम का सीन है कि उनकी प्लेसमेंट मैक्स से ज्यादा अच्छी गई है ईसी वालों की। कूल। और कोर ब्रांचेस का मैकेनिकल सिविल का क्या, वो लेना और भी होता है या छोड़ना चाहिए? उनका मेरे को उस ये आइडिया नहीं है कि उनका उसमें क्या लगता है, मतलब उनके कोर हाँ। ब्रांचेस में लेती है कंपनीज या नहीं लेती है। बट टेक में उनका थोड़ा सा कम रहता है, मतलब कंपेयर टू लाइक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटल ब्रांचेस उनका कम रहता है, मैकेनिकल बायोटेक इन सब का। मेक सेंस, ऑफ कोर्स कम ही रहेगा थोड़ा सा तो। ओके। तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर ली, अब थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट कि स्टूडेंट एनवायरनमेंट की ओवरऑल माहौल कैसा रहता है कॉलेज का, कितना बच्चे कैसे ओवरऑल? तो लाइक एनएसयूटी बहुत ही अच्छा लाइक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, काफी अच्छे लोग, मतलब मैंने जब से मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज, मैंने एक एनएसयूटी स्टार्टअप था उसमें कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट किया था, उनका एक स्टार्टअप था एनएसयूटी के एक भैया का स्टार्टअप था। तो मैंने अपने लाइक मुझे इंटरेस्ट है लाइक आर्टिकल राइटिंग जर्नलिज्म वगैरह में, तो उनको शेयर किया था लाइक ये मेरा पास्ट वर्क है। तो उन्होंने फिर मेरे को कंटेंट राइटिंग, एक फिनटेक कंपनी थी उसके लिए मेरे को लिखती थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी एक्चुअली, मैंने वहाँ पे वर्क किया। तो काफी सपोर्टिव रहते हैं, लाइक सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और मतलब टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हमारा मेरे आइस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ओल्डेस्ट ब्रांच है एनएसयूटी का। तो उसके टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मेरे को जो डिपार्टमेंट के हमारे टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे। उन्होंने एक टीचर है हमारी प्रोफेसर जिसके अंडर हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं अभी। तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि एक एमएल रिसर्च इंटर्नशिप है, कि इसमें आपको रिसर्च पेपर वगैरह लिखना है, आपको काम करना है, आपको अपना प्रोग्रेस वगैरह दिखाना है, और आपको उसके अंदर वर्क करना है। उसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है रिसर्च वगैरह वगैरह लिखने में। तो आपको टाइम देना होगा इसमें। अगर आप टाइम दोगे तो मैं आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वाली सारी चीजें दूंगी, प्रोजेक्ट का भी काम आ जाता है। उन्होंने हमारी हेल्प की काफी। अभी हमारी लाइक यस्टरडे मीटिंग थी मैम के साथ, तो सारी चीजें बता रही थी क्या क्या करेक्शंस करने पेपर्स में वगैरह, क्या क्या लिखना है इसमें। फिर प्रिंटेड हार्डवेयर दो मेरे को, हार्ड सॉफ्ट कॉपी दो, सॉफ्ट कॉपी दिया था हमने, हार्ड कॉपी दो उसमें करेक्शंस करके देना है। तो टीचर्स भी सब प्रोफेसर सपोर्टिव हैं, कुछ प्रोफेसर्स मतलब ओल्ड काफी वो ऐसे प्रोफेसर्स हैं वो सपोर्टिव हैं। और सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हेल्प कर देते हैं किसी भी चीज़ में। बहुत सारे वो भी हैं हमारे लाइक सोसाइटीज़ होते हैं, डेप्सॉक वगैरह वो सारे एआई सोसाइटीज़, एआईएमएल सोसाइटीज़ है, जीडीएससी गूगल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसमें काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है बच्चों को। ऑफ कोर्स, मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट काफ़ी तुम्हारा सपोर्टिव है, एंड प्रोफेसर भी सपोर्टिव है फॉर रिसर्च एंड ऑल, मतलब जिनको मास्टर्स वगैरह के लिए जाना है उनके लिए हाँ, भी बेटर हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है लैब में एनरोल्ड है, वो फर्स्ट सेमेस्टर से उसको था कि हाँ। उसको कोर जॉब लेनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो लैब में एनरोल्ड है। तो और उसका लाइक पक्का है कि उसको वो मिल जाएगी कोर ब्रांचेस, क्योंकि लैब में एनरोल्ड है। उसने हेल्प कर, कॉलेज ने हेल्प करी कि आपको चलो इसमें इंटरेस्ट है तो आपको लैब में एनरोल कर देते हैं। वो काम भी करता है उस लैब में, प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है, सारी चीजें करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज में तो डेफिनेटली कॉलेज लाइक हेल्प करते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हेल्प करते हैं। और ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लाइक बच्चे बच्चे सीनियर्स वगैरह सारे अच्छे हैं, हम्म। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी है। कूल। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स में तुमने क्या नोटिस किया कि ज़्यादातर लोग, मतलब डाइवर्स डाइवर्स चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई जॉब के लिए जाने वाला है, कोई मास्टर्स के लिए जाने वाला है, कोई स्टार्टअप्स वगैरह कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। तो ओवरऑल किस टाइप का तुमने ज़्यादा चीज़ें नोटिस किया कि लोग ज़्यादातर किस टाइप ऑफ चीज़ें के लिए जा रहे हैं ओवरऑल तुम्हारे बैचमेट में? मेरे बैच में तो मोस्टली देखो, मोस्टली ये लोग हैं कि कुछ बच्चे ऐसे उनको लाइक उनका पक्का है कि उनको मास्टर्स वगैरह करनी है, कि उनको प्लेसमेंट वगैरह का अभी कुछ नहीं है, उनको मास्टर्स किस सब्जेक्ट में वगैरह करना है। और फिर कुछ क्या उनको कोर लेनी है, कोर जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर जॉब लेनी है, जैसे वो जो लैब में एनरोल्ड है तो उनको कोर जॉब लेनी है।
अब कुछ बच्चे ऐसे उनको लाइक टेक ही जाना है, टेक में ही जाना है, तो वो पूरा लाइक डीएसए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक प्रोजेक्ट जो नॉर्मल सीएससी स्टूडेंट्स को करनी होती है वो चीज कर, वही है, यही मतलब इनमें डिवाइडेड है mostly। ज़्यादातर जॉब के लिए, बाकी मास्टर्स के लिए हाँ मोस्टली। जॉब्स, हाँ। कूल। तो अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा करिकुलम के ऊपर कि करिकुलम कितना हार्ड है, मतलब कितना स्ट्रिक्ट है या कितना मॉडर्न है, तो करिकुलम ओवरऑल कैसा है? मतलब किस बेसिस पे? तुम्हारा नॉर्मल स्टडी के बेसिस में कि स्टडी एग्जाम्स कैसे रहता है, कि एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड रहता है या थोड़ा सा चिल टाइप रहता है, उस बेसिस में। अच्छा एग्जाम्स, ओके। तो देखो एग्जाम्स काफी हार्ड होते हैं, जैसे सेमेस्टर 2 के हमारे मिड सेमेस्टर थे, वो 6 पेपर्स थे और 6 लगातार पेपर थे, एक दिन का भी ब्रेक नहीं था, 6 पेपर हम्म। लगातार थे। और मतलब मिड सेमेस्टर से थोड़ा लाइटली लेते, तो एक दिन पहले, लाइक एक रात पहले, तो ऐसा सीन था कि बच्चे 5-5 दिन, 4-4 दिन ऐसे लगातार सो नहीं रहे थे क्योंकि पढ़ना था उनको। तो वो हम्म। थोड़ा था कि लगातार पेपर है, एक दिन का ब्रेक भी नहीं है। बट फिर एंड सेमेस्टर सही था सीन। अब मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स ऑल्सो कि कैसी चेकिंग वगैरह हो रही है, किसी में बहुत ज्यादा हार्ड चेकिंग होती है और किसी में काफी ज्यादा लाइट चेकिंग होती है। बट हाँ, सीजीपीए स्कोर करना, फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत ही कम बच्चों की 9 निकली थी, 9 सीजी आई थी लाइक ओवरऑल कॉलेज में। इस सेमेस्टर तो सेकंड सेमेस्टर में फिर भी काफी बच्चों की आ गई थी, लाइक 9 सीजी, 8.5 प्लस सीजी आ गई थी। बट हाँ, सीजी पे लाइक स्कोर करना काफी इसमें थोड़ा टफ रहता है, ऐसा नहीं है कि आराम से हर किसी की 9 आ रही है। हम्म। तो मेक्स एवरेज सेंस। आई वुड से लाइक 7 रहता है, कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 7। ओके, तो उनको शायद अगर मास्टर्स के लिए जा रहे थे तो उनको शायद ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीपीए स्कोर करना हाई हो रहा है ना, मतलब हार्ड हाँ हो रहा है सीजी इसलिए। हाँ सीजीपीए स्कोर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि मतलब सब देती नहीं है इजिली कॉलेज में, मतलब 9 ऐसे किसी की इजिली आती नहीं है। हम्म, समझ गया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होता है ना, तुम नॉर्मल पढ़ के भी ज़्यादा सीजीपीए आ जाते हैं ऐसे। हाँ वो सीन नहीं है, सेमेस्टर 1 से वो सीन नहीं है हमारा, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट ईयर में तो आराम से सबकी 9 आ जाती है, हाँ ऐसा हाँ। कुछ नहीं था। बैकलॉग का सीन क्या है कि कितना लोगों का बैकलॉग लगता है, और बैकलॉग अगर लग जाता है, कि बैकलॉग का जो हिस्ट्री होता है वो मैटर करता है या नहीं प्लेसमेंट के टाइम पे? बैकलॉग मेरे जैसे बहुत सारे सीनियर्स के अलग अलग रिव्यूज थे। तो एक सीनियर ने हम्म। कहा था कि अगर बैकलॉग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकलॉग उसे क्लियर कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी सीजी पे बढ़ जाएगी। बट फिर हम्म। कुछ एक सीनियर ने बताया था कि जब बैकलॉग लगता है तो आप स्टार मार्क हो जाते हो उसमें, हम्म। कि आप स्टार मार्क दो कि आपकी बैकलॉग लग रखी है, तो वो इंटरव्यू को पहले ही बता देते कि आप स्टार मार्क दो उसे। हम्म। तो पता नहीं एग्जैक्टली सीन क्या है, बस ये है कि दोनों चीज अलग अलग सीनियर से अलग अलग चीज बताई है। कुछ ने बताया कि बैक लग बैकलॉग। भी जाए तो हाँ हाँ, मतलब सेफर साइड वही होगा कि बैकलॉग अगर ना लगे तो ही हाँ, सेफर साइड बैकलॉग होगा। नहीं लगे तो बेटर रहेगा। बट ऐसा कुछ लोगों का होता है कि बहुत जेन्युइन रीजन होता है कि पूरे साल एक तबीयत खराब थी हाँ। तो उनकी बैकलॉग लग जाती है, तो वो थोड़ा अलग चला जाता है, अलग साइड में चला जाता है। हम्म। अच्छा, एक और चीज़, तो जो सीजीपीए पैसे का भी लगते हैं क्राइटेरिया। बैकलॉग्स के, अगर हाँ हाँ, सॉरी। बैकलॉग्स अगर लग जाते हैं ना, तो पर हाँ। सब्जेक्ट आपको पैसे भी देने होते हैं। और लाइक अगर हाँ। फुल ईयर बैक है, फुल ईयर बैक मतलब कि सेमेस्टर 1 में भी आधे सब्जेक्ट्स में बैक है, सेमेस्टर 2 में भी, तो फुल ईयर अगर आपकी बैक लगा देते हैं तो आपको काफी पैसे देने होते हैं, लाइक अराउंड 50 to 70,000 पे करना होता है आपको, फर्स्ट ईयर पूरा रिपीट होता है। ओह, हम्म, बहुत बहुत मतलब हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन है। हाँ। ओके, अभी तो एक हमारे और उसमें चीज़ जो। कैसी क्लास हाँ होती हाँ। है, तो जैसे कंटिन्यू। हमारा थर्ड सेमेस्टर है, तो उसमें सेवेंथ हाँ सेमेस्टर के हमारे साथ बैठते हैं। हाँ। क्या मतलब, तो समझ नहीं आया क्या? क्या हुआ? बैकलॉग लग रखी है, जिनकी हाँ हाँ। बैकलॉग लग रखी है सेवेंथ सेमेस्टर वाले, वो हमारे साथ बैठ रहे हैं। सेवन सेमिस्टर वाले? हाँ हमारे साथ बैठ रहे हैं क्लास में, ओह, उनकी अच्छा अच्छा, बैक हाँ लग हाँ। रखी है। तो वही है मतलब वो लोग मतलब बाद में धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं, ऐसे होता है? धीरे धीरे सारे सारे बैग्स क्लियर करते हैं। बट मेरे सीनियर हाँ। ने एक ये चीज कही थी कि कभी बैक मत लेना, क्योंकि बैक का जो सीन आ जाता है ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्लासेस अटेंडेंस, पहले क्लासेस करो फिर वही, हम्म। फिर टेस्ट अलग से दो, तो वो बैकलॉग वाला हम्म। सीन थोड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब उनको भी 75% क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा उन हाँ क्लासेस में? उनको भी अटेंडेंस में भी मेंटेन करना है, फिर आपको पास भी होना है वो सब्जेक्ट में भी। वाओ। ओके। तो नाउ एक और चीज़ जो था, जो प्लेसमेंट के टाइम पे कितना सीजीपीए का क्राइटेरिया मैटर करता है? तो अब इंटर्नशिप के लिए तो हाई सीजीज लेके जाते हैं, लाइक 8, इनफैक्ट सीएसई आईटी में भी 8.5 प्लस वाले को ही लेके जाते हैं। वो। प्लेसमेंट वाइज और आइस में तो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, लाइक 8 तो उनका कट ऑफ रहता ही रहता है। और प्लेसमेंट वाइज कहते तो है कि 8 प्लस होनी चाहिए, लाइक इसमें सीएससी आईटी में भी 8 प्लस करो, और अगर इसमें सर्किटल ब्रांचेस में तो 8.5 प्लस रखो,
क्योंकि मोस्ट कंपनीज अगर सीजी क्राइटेरिया 7 भी लगाती हैं तो वो ओवरऑल जब सिलेक्शन हो रहा होता है बच्चों का, कि लास्ट में 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको उसमें भी सीजी क्राइटेरिया लगाते हैं, जिसकी सीजी ज़्यादा हाई होगी उसको ले लेंगे। तो एक चीज़ तो सीजी पे मेंटेन करना, अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो काफ़ी हम्म। मस्ट है। और जो तुमने बोला थोड़ा सा मुश्किल भी है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। क्या मतलब सीजी पे स्कोर करना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो है, लाइक काफ़ी आपको उसमें लाइक मेहनत करनी होती है सीजीपीए लाइक लाने के लिए। कभी कभार कुछ सब्जेक्ट्स में तो कितना भी पढ़ लो उसमें भी ज्यादा मार्क्स नहीं आते, तब भी सीजी उसमें वजह से सीजीपीए भी गिर जाती है। तो इतना इजी नहीं है कि 9 सबकी 9 आ रही है, सबकी 7 आ रही है, मतलब 8 8 8.5 प्लस आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है। मेक सेंस, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट। हाँ, काफी अच्छे से। ओके, एक और चीज़ होता है ड्रेस कोड मेंटेन करना, कोई ज़रूरी होता है कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड? नहीं है, मैंने ये चीज तो नहीं देखी कभी भी कि ड्रेस कोड किसी ने क्या कुछ बोला हो कि ड्रेस कोड क्या पहना है, ये सारी चीजों का कोई सीन नहीं होता। एज इन कोई सीन नहीं होता, बट ये है कि मोस्टली डे स्कॉलर सारे होते हैं कॉलेज में, बहुत कम बच्चों को हॉस्टल वगैरह मिलता है, तो सारे अच्छे से लाइक वेल ड्रेस्ड आते हैं, अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। मेक सेंस। ओके, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट फेस्ट। तो फेस्ट का माहौल, मतलब फेस्ट का क्या सीन है? तो फेस्ट दो होते हैं एनएसयूटी में, एक हम्म, सेमेस्टर वन में, एक ऑड सेमेस्टर में होता है, एक इवन सेमेस्टर में होता है। ऑड सेमेस्टर में रेजोनेंस होता है जो कि इतना ज्यादा फन नहीं होता, बट ठीक है, इट्स ओके। एंड दूसरा होता है मोक्षा, जो कि लाइक बेस्ट फेस्ट है, लाइक आई थिंक इंडिगो वाला जो आईटी बॉम्बे वाला है उसको हम्म, कंपेयर कर सकते हैं मोक्षा में। तो पिछले जो सेमेस्टर हुआ था हमारा मोक्षा जो हुआ था, तो उसमें सुनिधि चौहान आई थी और भी आए थे, किंग आया था और एक और रफ्तार आए थे, ये तीन आए थे 3 दिन में। तो वो लाइक दिल्ली का, आई वुड से कि हर दिल्ली के कॉलेजेस का बेस्ट फेस्ट है ये मोक्षा। आई दिल्ली से भी बेटर? आईटी दिल्ली से भी बेटर है, आईटी दिल्ली में तो कोई वाह, इनफैक्ट ज्यादा कोई बड़ा कुछ आया नहीं था वैसे से। अच्छा, नाइस, कूल, वाह। तो ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग हुआ मतलब कॉलेज का, कि यही है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट काफ़ी चिल है, बट तुम्हारा जो करिकुलम है, जो सीजीपीए वाला जो सीन है, पढ़ाई वाला जो सीन है, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। अटेंडेंस वाला चीज़ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। हम्म। बाकी तुम्हारा प्लेसमेंट का टाइम पे भी सीजीपीए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो एकेडमिक्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ओवरऑल, बट ओवरऑल बाकी चीज़ें थोड़ा सा चिल है, राइट? हाँ, मतलब फेस्ट वगैरह भी हैं, बाकी सारी चीजें सब चिल है, बट करिकुलम है, अटेंडेंस सारी चीजें हैं, वो काफी स्ट्रिक्ट है, उसमें आपको काफी अपने आप को डिसिप्लिन वगैरह रखना होता है। तो इसी के साथ हम एंड करेंगे, बट द लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि एन एस यू टी वर्सेज टॉप 5 एनआईटी, इसमें तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें सपोज चॉइस मिला उस तरीके से, तो तुम कौन सा चीज़ चूज करोगे फॉर इक्विवेलेंट ब्रांचेस? आई थिंक मैं एनएसयूटी सेलेक्ट करूंगी, कि अगर दिल्ली वाइज बात करें तो एनएसयू दिल्ली लाइफ बेस्ट होती है, एंड दिल्ली की लाइक एंजॉय मस्त एंजॉय करो दोस्तों के साथ वहाँ पे। तो आई वुड सेलेक्ट एनएसयूटी। और फेस्ट वगैरह लाइक कॉलेज लाइफ अच्छी होती है इसमें, तो फॉर कॉलेज लाइफ आई वुड गो विथ एनएसयूटी। ओके। और प्लेसमेंट्स एंड वगैरह भी। हाँ, हम्म, हाँ, कंटिन्यू सही है। कंटिन्यू। हाँ, प्लेसमेंट वगैरह भी सही है और कॉलेज लाइफ भी बहुत मस्त है। एक और चीज़, अब अगर एन एस यू टी वर्सेज कंपेयर किया जाए तुम्हारा डी टी यू और ट्रिपल आई टी दिल्ली, तो उसमें क्या चूज़ करोगे? मतलब ऑफकोर्स, मतलब नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मोस्टली लोग जैसे एक मेरे को फ्रेशर मिला जो कह रहा था डीटीयू मैकेनिकल छोड़ के एनएसयूटी मैकेनिकल लिया। तो हम्म, मोस्टली लोग एनएसयूटी में आते हैं लाइक कॉलेज लाइफ के लिए, लाइक काफी अच्छा लाइक कैंपस है, सारी चीजें अच्छी है, तो मोस्टली लोग कॉलेज लाइफ के लिए आते हैं, तो कॉलेज लाइफ के लिए आई वुड गो विद एनएसयूटी। बट हाँ, अगर मेरे को ट्रिपल आईटी दिल्ली में मिल रहा होता या डीटीयू में मिल रहा होता, ट्रिपल आईटी दिल्ली मोस्टली, तो मैं आई वुड गो विद ट्रिपल आईटी दिल्ली, क्योंकि ट्रिपल आईटी फॉर दिल्ली काफी प्लेसमेंट, अच्छा है। फॉर प्लेसमेंट, क्या? फॉर प्लेसमेंट, राइट? हाँ, फॉर प्लेसमेंट पर्पस भी उसका कॉलेज कैंपस भी काफी अच्छा है, छोटा सा कैंपस है बट काफी अच्छा है। बट वही है लाइक उनका, आई थिंक कोर्स स्ट्रक्चर आई थिंक 14 to 15 lakhs है उनका, लाइक कोर्स स्ट्रक्चर 4 years वाला इंजीनियरिंग का, और हमारा इज 10 lakhs। 50% ज़्यादा है। हम्म। ओके, कूल। मतलब अगर दिल्ली में देखा जाए तो बेस्ट कॉलेज लाइफ तुम बोल रहे हो, मतलब आईआईटी दिल्ली तो अलग लेवल में चला गया, उसको छोड़ के तो एनएसयूटी इज़ द बेस्ट। एंड अगर तुम प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हो तो शायद इन तीनों कॉलेज में ट्रिपल आईटी दिल्ली बेस्ट है, हाँ, ऐसा मोटा प्लेसमेंट मोटा। पर्पस के लिए। और अगर तुम थोड़ा सा एकेडमिकली अगर लेस स्ट्रिक्ट वाला चीज़ देखोगे, मतलब तो तुम्हारा अटेंडेंस वाला मामला थोड़ा सा कम है, तो शायद डी टी यू के साथ जाना चाहिए तब। डी बेस्ट है। हाँ, ओके, कूल। तो ये बेसिकली कंक्लूजन है। और हाँ, इसके साथ एंड करते हैं पॉडकास्ट को। थैंक यू फॉर कमिंग।